हेलो चे, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आ रही है? बस ठीक है बच्चा। तो पहले तो लास्ट क्लास में जो हुआ था उस पर एक टेस्ट ले लें। लास्ट क्लास में जो क्या था बच्चे उसका एक टेस्ट ले लें अभी। तो देख बच्चे, एक क्वेश्चन लिखता हूँ पहले लास्ट क्लास के प्रीवियस क्लास के रूप में। टेस्ट टेस्ट में क्या है बच्चा? फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² प्लस 3/x⁵ पावर 28। एक हो गया क्वेश्चन। इसके एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए बच्चा, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। फाइंड द टर्म containing the find the term containing x to the power in the expansion of 3x³ प्लस 4yx 2 टू दी पावर 10। तो ये हो गया आपका 30/5। 6 पावर हो गया आपका -5। ठीक बच्चा, ये दो क्वेश्चन आपके पास, दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सामने। हु विल डू फर्स्ट? किस बच्चे के पहले बनेगा बच्चा? दो क्वेश्चन। सर हमें आपकी आवाज़ हाँ सुनाई दे रही ना? हो रहा ना? हाँ बच्चे, दो क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे आपके सामने। हु विल डू फर्स्ट? किसका बच्चे के पहले बनता है मैं देखूँ। फर्स्ट में हो गया दिस वन, सेकंड में अपने पास आया दिस वन, थर्ड में एक और लाता हूँ मैं। हाँ बच्चे, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए, टेस्ट है ये। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है बच्चा, ये अपने पास टेस्ट है ना? किसका बच्चे का, किस बच्चे का पहले बनता है? टेस्ट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन जो आपको लास्ट क्लास में किया था उसी पैटर्न पे उसी आधार पे टेस्ट हो गया। तो मुझे सबसे आंसर चाहिए। जयदीप का आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। देखो तो, देखते हो बच्चा क्या आंसर आया। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चन है, आपका आंसर क्या होता है देखें। जयदीप आपका क्वेश्चन लगता है गलत है बच्चा। जयदीप जल्दीबाजी मत करना, क्वेश्चन गलत हो रहा है आपका, सॉल्यूशन गलत है बच्चे। तुष्टि, निहारिका, आद्या, प्रेरणा, अस्विका। सर इज दैट 28 इन द, हाँ पावर 28 है बच्चा, पावर 28 है बच्चा, पावर इज 28। Who will do fast बेटे? आई एम जस्ट वेटिंग ऑन नोटिफिकेशंस, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल बेटे। मैं आपको देख पा रहा हूँ, किस बच्चे के पहले बनता है देखें। बन जाए तो डन लिखोगे। तुष्टि, आद्या, हिरल, लक्ष्य, आई एम जस्ट वाचिंग यू ऑल। तुष्टि का डन हो गया, देखिएगा तुष्टि का डन हो गया, ठीक है ना? सत्यम, निहारिका, प्रेरणा, डू इट फास्ट बेटे।
मैं चेक करूं, खुशी का डन हो गया, आद्या डन हो गया, शिवांश डन हो गया, तुष्टि डन हो गया, अमित शाह डन हो गया, जयदेव डन हो गया, दक्ष कोले कम इन टाइम बेटा, कम इन टाइम, टाइम पे आया कीजिए। इज इट ओके टू ऑल? अब देखो बच्चा, मैं फर्स्ट बनाता हूँ बच्चे, फर्स्ट देखोगे निहारिका का लगता है नहीं बना, निहारिका ने नहीं बनाया, सौर्या ने बना लिया, आद्या ने बना लिया, सबका बन गया लगता है। निहारिका गलत हो रहा है, निहारिका आपका नहीं बनाना। देखिए टर्म चाहे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट चाहे तो आर होता है एन ए अपॉन ए प्लस बी, लगता है भूल गए, एन हो गया 28, तो ये हो गया आपका 28 इंटू हो गया पावर 2, तो ये हो गया 2 बच्चे, अपॉन हो गया बच्चे ए प्लस बी, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 ये बन गया 7, 7 और 28, ये हो गया 4, तो ये बन जाएगा 8, आर का वैल्यू आ गया 8, बच्चों ने केवल 8 लिखा है, आर का वैल्यू आया 8 बच्चा। अब लिखोगे रिक्वायर्ड टर्म, अपने को तो टर्म चाहिए था, अपने को क्या चाहिए, टर्म चाहिए बच्चा, तो रिक्वायर्ड टर्म क्या हो गया बच्चे, रिक्वायर्ड टर्म हो गया, ये हो गया बच्चे 28 C8 और 2 टू दी पावर 20, 3 का पावर 8, ये आंसर हो गया हाँ या ना, ये आंसर हो गया हाँ या ना। सेकंड की बात करूंगा, सेकंड की बात करूंगा बच्चा, तो आर अपने पास क्या हुआ अच्छा, आर अपने पास हो गया एन ए माइनस पी अपॉन ए प्लस बी, एन हमारे पास हो गया 10, 10 इंटू 3 30 हो गया बच्चा। पी कितना चाहिए, पी चाहिए -5, पी चाहिए -5, तो ये हो गया आपका +5 अपॉन हो गया 3 to 5, 7 × 5 = 35, ये बन गया 7, तो यहाँ हो गया आपका रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म हो गया आपका कितना 10C7, रिक्वायर्ड टर्म हो गया बच्चे 10C7 इंटू 3 का पावर 3 एंड 4 का पावर 7, आंसर हो गया। इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे छे, तो आर अपने पास क्या हो गया एन ए माइनस पी अपॉन ए प्लस बी, एन ए हो गया 15 × 4 = 60, 60, तो ये बनेगा 60 माइनस में -3 है बच्चा, तो +3 हो गया, अपॉन हो गया 4 3 7 7, तो ये हो गया 9 से 63, ये बनेगा 9। रिक्वायर्ड टर्म की बात करोगे, रिक्वायर्ड टर्म हमारे पास ये आ गया बच्चे, रिक्वायर्ड टर्म, रिक्वायर्ड टर्म कितना है, तो ये हो गया आपका 15C9, कुछ है क्या 2 का पावर 6, ये आंसर हो गया। इज इट ओके टू ऑल, इज इट ओके टू ऑल, क्या सबका सही है, क्या सबका सही था? गुड बच्चे, दिव्यांश, शिवांश, निहारिका, आद्या सबका सही था, प्रेरणा, खुशी, तुष्टि सही है सबका। अब देखो बच्चे मैं क्वेश्चन आता हूँ, अब लिखता हूँ नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, नेक्स्ट आता हूँ बच्चे मिडिल टर्म, क्या आता है, तो नेक्स्ट आता हूँ बच्चे मिडिल टर्म, नेक्स्ट अपन आते हैं मिडिल टर्म में। मिडिल टर्म की बात करो बच्चे, तो क्यों क्या देखो, तो क्या करने का, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या है बच्चा, एक्सपेंशन किसका है, ये हो गया आपका x + y टू द पावर n, ये रहेगा, तो कैसे करोगे बच्चा, यहाँ लिखेगा एक्सप्रेशन वैल्यू दिस, अब यहाँ से लेना पड़ेगा केस 1, केस 1 लोगे बच्चा, केस 1 क्या है बच्चा, केस 1 हमारे पास, इसकी बात करोगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, तो देखो बच्चे इसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है पावर, इंडेक्स का मतलब होता है पावर, पावर कितना हो गया n, तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप जानते हो ये होता है n+1, एक ज़्यादा, 1 मोर, अगर 2 डिफरेंट वेरिएबल है बच्चे, तो ये हो गया अपने पास n+1, ठीक है ना। n+1 कैसे बच्चा, ये हो गया n + r-1c r-1, r अपने पास 2 है बच्चा, तो ये हो गया n + 1c, r 2 है तो ये हो गया 1, तो फाइनली बन जाएगा क्या,
फाइनली बन जाएगा दिस इज n+1। ठीक है ना। जब दो डिफरेंट नेचर है, दो डिफरेंट वेरिएबल हो तो ऐसा तरीका, अगर सिमेट्रिक आ रहा हो बच्चे, रिपीटिशन आ रहा हो तो उसके लिए तरीका अलग होता है। केस 1 है बच्चा, इफ n इज इवन। अगर n इवन होगा बच्चे तो क्या हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, ये बनेगा n+1, दैट इज ऑड। तो देख तो बच्चे पावर 4 है, पावर 4 है तो टर्म्स कितने हो जाएंगे 5, तो दिस इज द मिडिल टर्म 4/2 + 1। तो यहाँ लिखते हैं बच्चे क्या, मिडिल टर्म की बात करेंगे, मिडिल टर्म की बात करेंगे। तो मिडिल टर्म अपने पास हो गया, कितना हो गया बच्चा, मिडिल टर्म अपने पास हो गया। देखो तो ये हो गया बच्चे n, ये बनेगा अपने पास n यहाँ से देखो बच्चे, सॉरी मिडिल टर्म क्या बनेगा बच्चा, मिडिल टर्म बनेगा t ऑफ n/2 + 1। देख बच्चे मैंने कहा था पावर 4 है तो 4/2 अब +1 कितना हो बच्चे, थर्ड टर्म हो गया, चेक करोगे आप, पावर 4 है बच्चा, तो मिडिल टर्म्स कितने हो गए 5, तो मिडिल टर्म कौन सा हो गया 4/2 हो गया, 2 + 1 3, तो थर्ड टर्म इज द मिडिल टर्म। इसको ऐसे लिखा बच्चा, ये अपने पास हो गया n c दिस वन, ये मिडिल टर्म हो गया, इसको लिख दो आप। तो मिडिल टर्म में बाकी लिखना पड़ेगा x⁴n/2 y⁴n/2, सही है बच्चा। अब इसको ब्रेक करते, इसे खोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म पूछा जाए तो क्या करेंगे, इसको लिखते हैं बच्चे ऐसे, कोफिशिएंट, चाहे कोफिशिएंट अभी रहने दो, कोफिशिएंट रहने दो बच्चे, कोफिशिएंट आएंगे किसी और में। तो यहाँ पे आता हूँ बच्चा फिर से एक्सप्रेशन, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, देखो क्या एक्सप्रेशन होगा x + y⁴2n। अब मुझे चाहिए मिडिल टर्म, मुझे चाहिए मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म क्या हो गया बच्चा, मिडिल टर्म हो गया t 2n/2 + 1, ये कैंसिल हो गया बच्चे, t ऑफ n+1, ये बनेगा आपका 2n/n, ये बनेगा 2n/n और x का पावर n y⁴n, राइट बच्चे, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अब इसी को लिखते हैं अपन क्या, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया, तो ये हो गया 2n/n। इस पे क्वेश्चन इस बार आया था बच्चे, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया था, पहले कहा बच्चे कि 2n/r हो या जो भी हो बच्चे, ये सब के सब नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, इस सब के सब नेचुरल नंबर होता है बच्चे। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, इसको और इसको सुलझाओ, इसको ब्रेक कर बच्चा, तो ये हो गया 1 × 2 × 3 × 4 × डॉट डॉट डॉट, ये हो गया आपका 2n-1 और ये अपने पास हो गया 2n अपॉन हो गया बच्चे फैक्टोरियल n 2 4 6 ऐसे से निकाल लो बच्चे। तो देख तो बच्चे क्या बनेगा, ये बनेगा 2 का पावर n इंटू फैक्टोरियल n इंटू 1 3 5 7 डॉट 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 2n-1 दिस टोटल अपॉन फैक्टोरियल n एक कैंसिल हो जाएगा बच्चा, और आपके पास जो आंसर आ गया वो आ गया 1 3 5 डॉट डॉट 2n-1 इंटू 2 का पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, ये आंसर हो गया, बोलिएगा हाँ या ना, ये आंसर हो गया हाँ या ना। ठीक है बच्चा, सही है सबका। कोई आपसे पूछ दे बच्चे, कोई आपसे पूछ दे, ऊपर लिख दिया आपने 2nc, कुछ भी लिखा बच्चे, मान लो लिखता हूँ मैं 2nc लिखता हूँ बच्चे 10 अपॉन 2nc लिख दिया बच्चे कितना 5, कुछ भी लिखा, दिस ऑलवेज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस सब के सब नेचुरल नंबर होगा बच्चे। यहाँ 5 के प्लेस पे 8 लिख दो तो भी चलेगा, 5 के प्लेस पे 8 भी लिख दो तो भी चलेगा बच्चे। अपर पार्ट लोअर पार्ट से ज़्यादा बड़ा है तो कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा वो नेचुरल नंबर बनेगा, हाँ या ना। अपर में 2n का 10 फैक्टर है, लोअर में 2n का 8 फैक्टर है, तो कैंसिल होकर के आपका आंसर ये आ जाएगा नेचुरल नंबर, सही है ना। अब देखो बच्चे इसकी बात किया, अब आता हूँ केस 2, अब मैं इसका आता हूँ केस 2, तो केस 2 की बात करेंगे। आइए बच्चे केस 2 की बात करेंगे। एक्सप्रेशन वैल्यू क्या था, x + y⁴n, हमने कहा था बच्चे यहाँ पे n हमारे पास क्या हो गया, इंडेक्स हो गया बच्चा, अपने पास इंडेक्स हो गया कितना, इंडेक्स हो गया n, और नंबर ऑफ टर्म्स की बात करोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, ये हो गया आपका n+1। तो देखो बच्चे अब केस 2 की बात करोगे तो केस 2 बोलता है इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है बच्चा तो नंबर ऑफ जो टर्म्स होगा
टर्म्स होगा ये बनेगा n+1, दैट इज इवन, दैट इज इवन। ये इवन हो गया बच्चे। इवन होने का मतलब क्या हो गया बच्चा, पावर हो गया आपका 3 था तो टर्म हो गया 4, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म। पावर बच्चे देखो तो पावर अपने पास बाय द वे 8 है, पावर बच्चे 9 है तो टोटल टर्म कितने हो गए, 10 हो गए, तो मिडिल टर्म ये दोनों हो गया, हाँ या ना। हमने कहा पावर 9 है बच्चा, पावर 9 है तो टोटल टर्म कितने हो गए, 10 हो गए, 10 हो गए तो मिडिल टर्म कौन हो गया, ये दोनों मिडिल टर्म हो गया। सही है ना, सही है। तो देख बच्चे इसको ठीक करना, इसे ठीक करना बच्चे। तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, तो लिखते क्या बच्चे, इवन हो गया तो देयर विल बी, यहाँ बच्चे क्या हो गया, देयर विल बी, देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन सा बच्चा, एक हो गया देख बच्चा टी ऑफ, अब पावर पहले से ऑड है तो यहाँ लिखना पड़ेगा n+1/2 एंड टी ऑफ n+1/2 +1, ऐसे लिखोगे बच्चे। ये मिडिल टर्म हो गया बच्चे। मैंने पहले कहा आपके पास क्या, पावर अगर हमारे पास 5 है तो टर्म हो गया 6, तो मिडिल टर्म क्या हो गया, ये दोनों मिडिल टर्म हो गया। तो पावर 5 था तो 5 + 1 6/2 करेंगे, एक बन गया 3, एक बन गया 4। चेक कर बच्चा, पावर 5 है तो टर्म हो गया 6, मिडिल टर्म कौन सा हो गया, ये दोनों हो गया बच्चे। तो थर्ड इधर से स्टार्ट करोगे 3 और 4, तो 3 और 4 हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो देखो से तो मिडिल टर्म क्या क्या हो गया, टी ऑफ n+1/2 की बात करोगे तो ये बनेगा अपने पास कितना, nc n-2, x का पावर हो गया बच्चे n+1/2, y का पावर n-1/2, एंड नेक्स्ट हो गया बच्चे n+1/2 + 1 की बात करोगे ये बनेगा nc n+1/2, x का पावर हो गया n-1/2, y का पावर n+1/2। ये आपके पास आंसर हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया। ये तरीका हो गया आपको मिडिल टर्म निकालने का। सही है, सही है बच्चा। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चे, देखो तो जस्ट नोट इट डाउन बच्चा। मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, लिख लिया था ना, लिख लिया था ना। इज इट ओके? तुष्टि, दक्ष, अमित, आद्या, हिरल। तो देख बच्चा नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन लिखता हूँ। फाइंड द मिडिल टर्म। क्वेश्चन बच्चे 1, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, find the coefficient of middle term of the following, of the following। देख बच्चे क्या बना, एक बनेगा बच्चे क्या पे आपके पास x + y⁴ 20। मुझे इसका मिडिल टर्म चाहिए बच्चा, वहीं पे बनाओ मिडिल टर्म। ये हो गया 2x + y⁴ आपका हो गया 15। c हो गया बच्चे कितना, दिस वन। तो देखो बच्चे फर्स्ट में क्या करना, पावर इवन है बच्चा तो मिडिल टर्म एक ही होगा ना। तो मिडिल टर्म की बात करोगे तो मिडिल टर्म हो गया हमारे पास कितना, टी ऑफ 20/2 अब +1, तो ये बन गया T11। T11 का मतलब क्या हो बच्चा, तो ये हो गया 20c10, मिडिल टर्म हो गया बच्चे। बस यही कोफिशिएंट चाहिए था अपन को चाहिए था कोफिशिएंट बच्चा, तो सिंपली कोफिशिएंट में ये लिखा हमने। इसकी बात करोगे पावर 15 है बच्चा, तो देयर आर 2 मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म एक यहाँ होगा, एक मिडिल टर्म यहाँ होगा बच्चा। तो मिडिल टर्म की जैसी बात करोगे तो 15 + 1 16, ये क्या होगा, ये हो गया 16/2, ये हो गया आपका 16/2। अब +1, ये बन गया T8, ये बन गया T9। सही है बच्चे, 15 है तो क्या हो गया, 1 8 1 9 ऐसे बनेगा। तो ये बन क्या गया बच्चा, ये गया 15c7 इंटू 2 का पावर कितना बच्चे 7 8 से 15 8, ये हो गया बच्चा। इसकी बात करोगे T9, तो ये हो गया आपका 15c8, ये हो गया 2 का पावर 8 7 15 7 7 हो गया बच्चे।
नेक्स्ट वन, अब इसकी बात करोगे, यहाँ भी पावर ऑड है बच्चा, तो दो मिडिल टर्म हो गया दो, मिडिल टर्म हो गया दो बच्चे। क्या क्या बन गया देखो तो, मिडिल टर्म बन गया बच्चे दिस वन 21 + 1/2, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका T11, ये हो गया आपका T12 लिख देता हूँ सीधे। तो T11 का मतलब हो गया बच्चे 21C 10, और कुछ चाहिए क्या, 3 का पावर 10। यहाँ से ठीक कर बच्चा, यहाँ से ठीक कर बच्चे, T12 है बच्चा, तो 21C 11 और 3 का पावर 11, ये आंसर हो गया। बोलिएगा हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। सही है, सही है सबका। तो एक बना दो आप बच्चे, एक और बना दो आप। मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ बच्चा x + y⁴ 4n, मुझे आपसे चाहिए बच्चे, इसका बताओ क्या लिखोगे, इसका मिडिल टर्म बताओ बच्चा, इसका मिडिल टर्म बच्चे बताओ क्या लिखोगे आप। इसका मिडिल टर्म चाहिए बच्चा, बताओ इसका मिडिल टर्म में क्या लिखोगे आप। देखो बच्चे 3 क्वेश्चन है, DEF, सबका मिडिल टर्म चाहिए आपसे। हु विल डू फास्ट, किस बच्चे का बनता है, करते जाओ आप, चेक करता हूँ मैं। अमित शाह डन, अमित शाह डन, निहारिका डन, आपके बैच में कभी कभी क्लास करेगा, चूँकि वो बच्चा अभी ब्रेक में कोटा आ रहा है बच्चे, आनंद जायसवाल, जो क्लास 8 में 11 12 कंप्लीट कर लिया था। तो कभी कभी क्लास आपके बैच में, जब तक छुट्टी है, कोहिनूर बैच में है वो, एलन का ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर, ऑल इंडिया एलन का फर्स्ट रैंकर है। आपको नाम याद होगा बच्चे, अभी 10 में है, बट वो 12th तक कंप्लीट है उसका, आनंद जायसवाल। तो ही विल अटेंड क्लासेस टुमारो ऑनवर्ड, आज ही से करना था उसको, बट टुमारो ऑनवर्ड करेगा। जब तक कोटा में है लगातार कुछ दिन करेगा बच्चे, 10th का बोर्ड स्टार्ट होगा उसके बाद फिर देखेगा। वैसे तो सब कुछ किया हुआ उसका है, बट कभी कभी वो करेगा। चलिए जयदीप बन गया सबका, डन डन हो गया। जयदीप डन लिखो जल्दी, जयदीप बेटे जल्दी से डन लिखो। तो देखिए मिडिल टर्म पावर 4n है बच्चा, पावर इवन है, तो टोटल टर्म्स कितने होंगे, ऑड होंगे, तो मिडिल टर्म एक ही बनेगा ना, एक बनेगा बच्चा। तो ये बनेगा क्या, T(4n/2), ये सीधे बन गया। तो ये हो गया T(2n), ये बन गया बच्चे मिडिल टर्म, ठीक है। T(2n) हो गया बच्चा। हमने कहा था पावर अगर हमारे पास 4 है तो टर्म हो गया 5, तो 5 टर्म हो गया बच्चे। तो क्या करेंगे, 4/2 + 1 ना, क्या बच्चे, पावर 4 है तो टर्म हो गया 5, तो 4/2 + 1, दिस +1, दिस +1, ऐसे लिखना, ऐसे लिखना बच्चे, दिस +1। तो देख बच्चे क्या किया आपने, तो ये हो गया अपने पास कितना, ये हो गया 4nC2n, ये आंसर हो गया बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं, पावर इवन है बच्चा, तो T(14/2 + 1), तो क्या हो गया बच्चे, 7 1 8 हो गया, 8 हो गया बच्चा, तो 8 हो गया, तो 14C8, 14C7, 7 ना, 14C7, 8 है तो यहाँ 7 हो गया बच्चा, और 2 टू दी पावर हो गया 7, आंसर हो गया। नेक्स्ट बच्चे इसकी बात करोगे तो ये क्या हो गया बच्चा, मिडिल टर्म इसका हो गया T(100/2 + 1), तो ये हो गया T51, T51 का मतलब हो गया 100 से 50, ये आंसर हो गया, एंड 2 टू द पावर 50, ये आंसर हो गया बच्चे। अब इस पे पैटर्न आते हैं, ये एक पैटर्न खत्म हुआ, अब एक नई बात करते हैं बच्चे। देखो इसमें नई बात करते हैं, एक और बच्चे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एक ट्रिक का फॉर्म लिखता हूँ बच्चे, एक ट्रिक का फॉर्म लिखता हूँ, देखता हूँ आपको याद है कि नहीं है। एक अलग से लिखता हूँ बच्चे, एक अलग से क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चा, ये टेस्ट के रूप में है, ये आप लोग का टेस्ट है बच्चा, समझो, है ना।
एक्सप्रेशन वैल्यू, एक्सप्रेशन वैल्यू ये लिखूंगा बच्चे क्या, a0 a1x a2x x a2x स्क्वायर a3x क्यूब डॉट डॉट डॉट, ये आ गया a के x का पावर k टू दी पावर n, ठीक है ना। तो ये टू दी पावर n। अब देखो बच्चे मुझे चाहिए आपसे नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो बच्चा, सम ऑफ कोफिशिएंट्स क्या हो गया, ये भी बता दो क्या होगा। मुझे आपसे चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स। वाओ, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया बच्चे, क्या हो गया, गलत हो गया बच्चा। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन का जवाब है। मुझे चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, बता दो बच्चे, किसी बच्चे से देखता हूँ मैं। दक्ष का हो गया, आंसर बोलो, आंसर बेटा आंसर। ऐसे नहीं काम चलेगा, जस्ट टेल मी द आंसर बच्चे, सजेस्ट मी द आंसर। इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे और सम ऑफ कोफिशिएंट्स कितने होंगे। n+1 गलत है बच्चा, n+1 गलत है। अब ध्यान दो बच्चे, क्या क्या था, रिपीटिशन चल रहा है, x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, ऐसे ऐसे है। तो ये k टाइम है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक k वेरिएबल है, तो ये हो गया आपका kn+1, ये आंसर हो गया। और सम ऑफ कोफिशिएंट्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 डॉट डॉट ak और टू दी पावर n, ये हो गया सम ऑफ कोफिशिएंट्स। याद रखो आप, ऐसे क्वेश्चन हमने किया था बच्चे। क्वेश्चन और देता हूँ मैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर हो गया 10। मुझे दोनों चीज़ बता दीजिए आप, मुझे बता दीजिए नंबर ऑफ टर्म्स और मुझे बता दीजिए आप सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ये टेस्ट हो गया, फिर से एक टेस्ट हो गया बच्चा। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कर पा रहे हैं। ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चे फिर से देखो तो 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, ऐसे रहेगा बच्चा। पावर दे दिया हमने कितना, 15 दे दिया। मुझे दो बातें चाहिए आपसे, मुझे दो बातें चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए और क्या चाहिए, सम ऑफ कोफिशिएंट्स चाहिए। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स चाहिए बच्चा। तो देख बच्चा क्या आंसर लिखा आपने, बता दो मुझे, मुझे क्या लिखा बच्चे, आंसर बता दो। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 4x क्यूब 5x4 पावर हो गया फिर से 10। मुझे चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे चाहिए सम ऑफ कोफिशिएंट्स। इससे क्वेश्चन उठता है आईटी में, मेंस में, एडवांस में। इसे मैंने दे दिया बच्चे, मुझे देखना है आपसे क्या किया। तो बताओ बच्चे क्या किया। फर्स्ट सेकंड का आंसर, सेकंड का आंसर क्या बच्चा। तो देख बच्चे ये हो गया 1 के बाद हो गया 2 वेरिएबल है, तो ये हो गया आपका 2n+1। 2n हो गया बच्चे 20+1, ये हो गया आपका 21। और सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए एक्स का वैल्यू 1 दिया जाता है, तो ये हो गया आपका 3 का पावर 10। अपन को ये चाहिए बच्चा, तो यहाँ हो गया 3 इंटू, ये हो गया 3 इंटू n+1, 3 इंटू n+1 हो गया बच्चा। तो ये हो गया आपका 15 या 45 एक 46। तो ये हो गया बच्चे कितना, 45 + 1, ये बनेगा 46। और सम कितना हुआ, 3 2 5 1 6 1 7 7। तो 7 टू द पावर 15 ये हो गया, 7 टू द पावर 15 हो गया बच्चा। इसका बता दो क्या लिखूँ मैं, 5 4 क्या लिखो बच्चे, 41 क्या लिखा बच्चे इसका। देखो तो 4 वेरिएबल आपके पास ज़्यादा बच्चा, पावर सेम सेम चल रहा बच्चा। तो क्या हो गया 4 टाइम, तो ये हो गया आपका 4 टाइम n+1, तो ये हो गया आपका 41। 40 से 41 और ये क्या हुआ, 5 4 9 3 12 14 15, 15 का पावर हो गया 10। यहाँ पे x का वैल्यू 1 दिया जाता है, आपको याद होना चाहिए। हाँ या ना, 41 लिखा था ना, आदित्य ने 41 लिखा था, ठीक है। बाकी बच्चे भी देख रहे थे क्या करना है, लिखूं कि ना लिखूं। ठीक है बच्चा, अब आते हैं एक नए स्टाइल में क्वेश्चन। अब नए स्टाइल में क्वेश्चन लिखता बच्चे, नंबर ऑफ रेशनल इरेशनल टर्म्स। मिडिल टर्म खत्म हो गया, अब आते हैं बच्चे नए स्टाइल में। अब देखो बच्चे ये वीवीआई पार्ट है, ये जो पार्ट है वो वीवीआई है बच्चे। यहाँ लिखता हूँ क्या, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल एंड नंबर ऑफ
irrational terms, number of irrational नंबर ऑफ रेशनल, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, ये चाहिए आपको। तो देखते हो क्या किया, इन द एक्सपेंशन ऑफ फर्स्ट में लिखता हूं बच्चे, फर्स्ट लिखता हूं क्या, ये हो गया अपने पास 4⁻1/3 प्लस 4⁻1/3 और 6⁻⁻1/4, 6⁻⁻1/4, दिस पावर हो गया 20, पावर हो गया 20, दिस वन। अब देख तो बच्चे क्या चाहिए आपको, है ना, तो ये आपको चाहिए बच्चे, देखो क्या यहाँ से और क्या करना है, इसमें लिखता हूँ क्या, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ऑल्सो लिखिएगा, चलो बाद में लिखेंगे ऑल्सो अलग से। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चा, एक हो गया ये, सेकंड लिखता हूँ बच्चे, सेकंड लिखेंगे अपन क्वेश्चन में 5⁻1/10 2⁻1/6, पावर हो गया 100, दिस वन। देख बच्चा, ये एक पैटर्न क्वेश्चन हो गया, एक पैटर्न पे क्वेश्चन हो गया बच्चे, एक मैं बनाता हूँ, दो आप बनाएंगे, एक या दो मैं बनाता हूँ बच्चे, गौर से देखोगे समझ में आ जाएगा, बहुत आसान पार्ट है बच्चा। ये पूछ रहा है कि कितने रेशनल टर्म होंगे, क्या कोई पहले बना के दिखाएगा, लक्ष्य, तुष्टि, आदित्य, कोई बच्चे पहले बना के दिखाएंगे क्या, अरब, अमित, बनाओ बनाओ बच्चे बनाओ, देखो तब तक मैं इसका सोचता हूँ बच्चे क्या करूँगा, एक्सप्रेशन वैल्यू 4⁻1/3, 6 का पावर हो गया -1/4, पावर हो गया 20, ये हो गया बच्चे। इसे लिखिए पहले आप, देखो तो क्या किया हमने, देखो बच्चे मान के चलते हैं जो आधे टर्म है, मान के चलते बच्चे r+1 टर्म में हमारे पास क्या है, क्या बच्चे रेशनल टर्म्स है, तो सबसे अच्छा तरीका है TR+1 ले लिया बच्चा, ये हो गया आपका 20CR 4⁻1/3 R एंड 6 का पावर -1/4, 6 में पावर 1/4, पावर हो गया अपने पास R। अब देख बच्चे, अब यहाँ करना क्या है बच्चा, जरा गौर से देखोगे, 20CR अपन को चाहिए बच्चे क्या, 4⁻20 इंटू 6⁻R/4 -R/4 ऐसे ले लो, या उसको नीचे ले आते हैं, कोई टेंशन नहीं है बच्चा, इसको नीचे ले आते हैं, इसको हटा दीजिए यहाँ से, इसको ऐसे लेते हैं बच्चे, इसको ऐसे लाते हैं, है ना, इसको लाते हैं 1/6 कितना बच्चे 20/4, अच्छा तो यहाँ से R है ना, तो ये हो गया बच्चे कितना, ये हो गया दिस वन, -1/4 था बच्चे, तो 1/4 हो गया, दिस टू दी पावर हो गया 20 -R, तो यहाँ हो गया पावर R। ठीक है बच्चा, ये कंडीशन है बच्चे। अब आपको रेशनल बनानी है बच्चे, रेशनल बनानी है, इसको ऊपर ही रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, रहने दो ऊपर बच्चे, अच्छा रहेगा, चलो ऊपर ही रहने दो। तो ये क्या बच्चे, क्या हमने 6 का पावर है माइनस में R/4। अब देखो बच्चे करना क्या है, दिस टू बी रेशनल, इस ये जो पार्ट अपने पास है, ये जो पार्ट अपने पास है बच्चे, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको इंटीजर होना पड़ेगा।
तो लिखते हैं बच्चे क्या, एक्सप्रेशन टू बी, क्या है, एक्सप्रेशन टू बी, एक्सप्रेशन टू बी रेशनल, एक्सप्रेशन टू बी रेशनल। रेशनल होने के लिए आर का जो वैल्यू है क्या क्या होना चाहिए बच्चा, आर शुड भी, आर का वैल्यू जब जीरो दोगे तो बात बनेगी क्या, बात नहीं बनेगी बच्चे। आर जीरो देंगे तो बात नहीं बनेगी, और आर हमेशा पॉजिटिव बच्चा, हमेशा ध्यान देना आर हमेशा पॉजिटिव है, जीरो से ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बच्चा। तो आर जीरो नहीं होगा, आर फोर देंगे तो बात बनेगी क्या, इस दोनों का एलसीएम चेक करो ऐसा कि हमारा काम बन जाए। नीचे थ्री है बच्चा, तो आर का वैल्यू देंगे अपन कितना, दो दोगे तो काम बनेगा क्या, नहीं नहीं बनेगा काम। आर का वैल्यू अगर फोर देते हैं तो आपके बनेगा ये, 20 है तो आपका 16 बाय दिस, नो नहीं चाहिए। आर 5 देते हैं तो भी नहीं चाहिए बच्चा। अपन ऐसा लेके चलेंगे इसको आर का वैल्यू। हाँ, बी का आंसर हो गया 30, दिस वन बी का आंसर। अभी बी कहाँ से आ गया बच्चे, रुक जा, बी अभी कहाँ से आ गया। अब देखो बच्चे यहाँ आर का वैल्यू देंगे बच्चे कितना, 8 देते हैं बच्चे, 8 देंगे तो बात बन जाएगी। आर का वैल्यू देंगे 8, 8 देंगे तो हो गया 12, 12 बाय 3 हो गया बच्चे कितना, 4 हो गया। 8 बाय 2 कर 8 बाय 4 करेंगे तो बात बन जाएगी। 8 के बाद अपने पास क्या करेंगे, 12 लिखेंगे क्या, 8 के बाद 10 लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी बच्चे। 8 के बाद अपन क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिखता हूँ मैं 20 माइनस आर बराबर हो गया बच्चे बाय 3। ये अपने पास जो नंबर है होना चाहिए, तो नंबर होना चाहिए बच्चे, तो इसको लिख देता हूँ मैं कितना, 3 पचे 15, 1 दूंगा तो नहीं, 2 दूंगा तो नहीं, 3 दूंगा तो 17, 4 दूंगा तो 16 नहीं भैया, 5 दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, तो 8 दूंगा, केवल 8 दूंगा तो बात बनेगी बच्चा, तो ये बन गया 12। 8 के बाद आइए 9 नहीं देंगे, 10 देंगे तो क्या होगा, 10 देंगे तो 10 बाय 3 नहीं होगा, 11 देंगे तो भी नहीं बनेगा, 11 देंगे तो बन जाएगा लगता है, नहीं यहाँ नहीं बनेगा। 8 हो गया बच्चे, 10 हो गया, देखो तो एक हो गया आर का दिस वैल्यू, एक तो 20 खुद आ जाएगा बच्चा। अब देखो बच्चे आर का वैल्यू देते हैं कितना अपन, 12 देंगे तो बात नहीं बनेगी, 12 देंगे तो बात नहीं बनेगी, 13 में नहीं बात बनेगी। 14 देखता हूँ बच्चे, 14 बने, यहाँ नहीं बनेगा, लेकिन 14 में इसको भी रेशनल होना चाहिए। 15 दूंगा बच्चे तो 5 बाय 3 नहीं बनेगा, 16 दूंगा 4 बाय 3 नहीं बनेगा, 17 दूंगा तो और नहीं बनेगा, 18 में नहीं बनेगा, 19 नहीं बनेगा, केवल 20 बनेगा। 8 और 20 दो ही टर्म आया, तो 2 आपका रेशनल टर्म हो गए, रेशनल टर्म हो गए केवल 2, हाँ या ना। तो देखो बच्चे क्या हुआ, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रेशनल, ऐसे लिखो आप, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ये हो गया 2 बच्चे, किसी 2 वैल्यू पे जस्टिफाइड है, ये रेशनल हो रहा है। तो नंबर ऑफ इरेशनल, इरेशनल की बात करेंगे तो ये कैसे आया बच्चा, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स की बात करेंगे तो क्या हो गया, टोटल पावर कितना है, 20 है बच्चा, तो टोटल अपने पास पावर 20 है, तो टर्म्स हो जाएंगे 21, 21 में से 2 गया तो ये बन गया 19, 19 टर्म बनेगा इरेशनल, हाँ या ना, हाँ या ना बच्चा बोलोगे। हाँ y20, अरे बेटा 20 रखेंगे तो 20 माइनस 20 जीरो, तो 4 का पावर जीरो हो गया 1, और यहाँ 20 देखेंगे बच्चे तो 20 दिस हो गया -5 आ गया, तो -5 आ गया तो 1/6 का 5 आ गया ना आद्या, ठीक है निहारिका, सही है क्या, सही है बच्चा, बोलो बोलो। तो देख बच्चे अब मैं चाहता हूँ बी आप बना दो, अब इसको समझ गए तो बी बना दो बच्चा। अच्छा इस क्वेश्चन में गलती से मुझे मिडिल टर्म चाहिए था, अगर मिडिल टर्म चाहिए तो देखो तो बच्चे क्या करूँगा मैं, मान लो मिडिल टर्म चाहिए बच्चा, तो मिडिल टर्म क्या हो गया बच्चा, देखो तो मिडिल टर्म 20 वहाँ पे है तो हो गया आपका 11, T11 हो गया बच्चा, T11 हो गया तो ये हो गया आपका 20C 10 हो गया, तो 20C 10 हो गया बच्चे, तो 4 का पावर 1/3 होल टू द पावर 10, 6 का पावर -1/4 दिस पावर 10, ये हो गया आपका मिडिल टर्म। मुझे इसका बी बना दो बच्चा, बी ऑप्शन बना दो, क्या किया आपने, देखता हूँ बच्चे किस बच्चे का बनता है बी, देखिए तो ये अगर आ गया समझ में तो बी बना दीजिए आप, इस समझ आ गया तो बी बनाया जाए, आगे बढ़ू ना, कैन आई प्रोसीड, आ जा बच्चा, अब बी बनाओ बच्चे।
देख बच्चे, तो बी में क्या करोगे? अच्छा, बी के लिए क्या करना अपने पास? बी के लिए बच्चे क्या करेगा? एक्सप्रेशन वैल्यू 5 का पावर 1/10, 5 का पावर 1/10 प्लस 2 का पावर है 1/6, होल का पावर है 100। अब देख बच्चे, आप तो परेशान हो जाओगे यार कि अब क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना, r+1 टर्म मान लिया बच्चे कि जनरल टर्म ले लिया, r+1 ले लिया, तो ये बन जाएगा 100 CR। ये बनेगा 5 का पावर 1/10 है, टू दी पावर कितना? 100 माइनस r, अगेन 2 टू दी पावर 1/6 है बच्चा। अब दिस टू दी पावर हो गया r बच्चे। अब इसको ठीक करोगे तो ये हो गया आपका 100 CR। ये तो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ये तो हमेशा नेचुरल नंबर बच्चा, ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा, हाँ या ना। अब बात करता हूँ मैं 5 का पावर 100 माइनस r/10 और 6 का पावर हो गया कितना? 2 का पावर, 2 का पावर हो गया बच्चे कितना? तो 2 का पावर हो गया बच्चे r/6। अब देख बच्चे, ऐसा लेके चलो 6 का मल्टीपुल चाहिए इसमें कि ठीक है बच्चा। तो देखो, तो r का लिखते हैं क्या? एक्सप्रेशन टू बी रेशनल, एक्सप्रेशन को रेशनल होने के लिए r शुड बी, r का वैल्यू होना चाहिए बच्चा। पहले 0 देते हैं तो बात बन जाएगी, वेरी गुड, एक 0 हो गया बच्चा। 6 देंगे तो यहाँ बात बनेगी, 6 देंगे तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी। 12 देंगे, 6 का जो भी है बच्चे, r जो है 6 का मल्टीपुल होना चाहिए, r 6 का मल्टीपुल होना चाहिए बच्चा, 6 के होना चाहिए, तब बात बनेगी यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ हो गया आपका दिस वन, यहाँ क्या है बच्चा? यहाँ हो गया r/6, r को 6 का मल्टीपुल होना चाहिए तभी रेशनल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा बच्चे। एक तो 0 ले लिया तो बात बन गई बच्चा। अब देखो बच्चे, 6 लोगे तो 6 लोगे तो यहाँ पे बात नहीं बनेगी, 94। 12 लोगे तो बात बनेगी क्या? यहाँ पे 12 लोगे तो बात नहीं बनेगी बच्चे। तो सीधे हो गया आपका 30, 6×5 30, 60 और 90, ठीक है ना। 60 90 90 भी हो गया, सही है ना, 6×5 30 सही है बच्चा। तो 90 और 100 देंगे तो नहीं बनेगा, तो यही 4 नंबर हो गया, बोलेंगे हाँ। उधर बच्चे ने बना रखा था पहले, आद्या ने 30 60 90 100 कहाँ से आया था बच्चा? आपका मैच किया, आपका सही है बच्चे, अमित साहब आपका सही है। आद्या ने क्या किया? 100 ले आया, तो 100 में 100 0 हुआ बच्चा, ये ठीक है। बट ये 100/6 रेशनल थोड़े होता है, 100/6 रेशनल नहीं होगा ना। तो देख बच्चे कितने टर्म हो गए। अब लिखोगे क्या? नंबर ऑफ रेशनल, नंबर ऑफ रेशनल टर्म क्या हो गया? नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स ये हो गया, यही देगा नंबर बच्चे, तो ये हो गया 5। तो नंबर ऑफ इरेशनल, ये कितना हो गया बच्चे? टोटल टर्म कितना है? 100 है, तो टर्म हो गया 101, 101 में से 4 गया बच्चा, तो ये हो गया आपका 97। तो 97 हो गया दिस वन। और आईआईटी वाले क्या करते हैं बच्चे? आईआईटी वाले क्या करेंगे? इसको मैच कराएंगे मिक्सिंग के साथ, कि वहाँ लिख देंगे आईआईटी जी में, जानबूझ के देखता हूँ मैं क्वेश्चन लिखता हूँ इस पर, पहले आप सी बना लो, सी बनाओ बच्चे, फिर देखता हूँ इस क्वेश्चन को। सी पहले बनाइए आप, सी आपके पास क्या है? सी अपने पास बच्चे एक्सप्रेशन वैल्यू 3 to the power 1/5 and 5 to the power 1/10, this to the power 45, ठीक है ना। अब मुझे आपसे चाहिए सर, यदि इसकी पावर बहुत ख़राब आ गई तो भी ऐसे ही बताएंगे क्या? हाँ बेटा, ख़राब का मतलब क्या होता है बच्चे? आईआईटी में पावर ख़राब नहीं होता बच्चे। लेंदी का मतलब पावर 100 दे दिया, यही लेंदी हो गया। अब कहो पावर से 50,000 दे देगा तो उस पेपर को, क्वेश्चन को छोड़ देना, टाइम वेस्ट करा देगा। हमेशा ध्यान दो बच्चे, आईआईटी मेंस में, एडवांस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेंदी होते हैं, उसको टच करने का मतलब हो गया कि आपका काम खराब हो गया। चलिए, अच्छी बात हुआ आपने पूछ लिया दक्ष ने। तो मैं एक मोटिवेशनल पॉइंट बोलता हूँ, जरा गौर से सुनेंगे आप, गौर से सुनो बच्चे, काम देगा आप सारे बच्चों को। एक जस्ट मोटिवेशन आपको काम देगा, सब सुनेंगे बच्चे आप लोग सारे बच्चे, ठीक है ना। सत्यम इज देयर, सत्यम है कि नहीं है? सत्यम, शिवांश, लक्ष्य, सत्यम गायब हो गया, क्या करता है यार। चलते बच्चे, गौर से सुनना बच्चे, लाइफ का फंडा बच्चे, लाइफ को जीतने का फंडा, कंपटीशन जीतने का फंडा। निहारिका, तुष्टि, आद्या, सुन बच्चे सारे बच्चे।
जैसे आप क्वेश्चन बनाते हो, 17 क्वेश्चन है एडवांस में, एक में हर पेपर में 17 सब्जेक्ट वाइज 17-18 क्वेश्चन होते हैं, हाँ या ना? होते हैं ना? मेंस में 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन रहेंगे, हाँ या ना? तो ऐसे ही समझ लो कि आपके लाइफ में किसी आदमी से फाइट करनी है, आपको अपने लाइफ में किसी आदमी से फाइट करनी है। 5 लोग आपके फाइट के लिए पैरेलल में लाए गए हैं। फाइट जो आपका सिक्वेंसिंग होनी है, फाइट जो स्टार्ट होनी है, आपके बीच फाइट रखा गया है 5 लोगों के साथ। 5 लोग में कौन है बच्चा? मान लो यहाँ आप हो, ये आप हो बच्चा, तो 2 आपसे इन्फीरियर हो गया, ठीक है ना? 1 आपसे बराबर हो गया, 2 इन्फीरियर हो गया, डाउन हो गया हेल्थ वाइज, और जैसे भी फिजिकली और हेल्थ वाइज डाउन हो गया। 1 आपके पैरेलल में आ गया, 1 आपसे 10% ज़्यादा हो गया या 15% ज़्यादा हो गया, 1 पूरा मोटा पहलवान हो गया, दोनों मिल गया, ऐसे मोटा पहलवान टाइप हो गया। तो मान लो बच्चे 5 आदमी से फाइट करनी है, आपको मार से लौट होने हैं कि आपको जितना है, आप जीत के कितना नंबर परसेंट लाते हैं। तो ध्यान दो बच्चे, आप क्या करोगे? हमने कहा 2 आदमी ऐसा है जो आपका हेल्थ वाइज डाउन है, 1 आदमी हेल्थ वाइज बराबर है, 1 आदमी हेल्थ वाइज आपसे 10% 15% सीनियर है और स्ट्रांग है, 1 आदमी आपसे है डबल ट्रिपल स्ट्रांग है। तो आप क्या करेंगे? गलती से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आ गया आपका सबसे स्ट्रांग वाला पार्ट। अगर गलती से आपने टच किया तो आप खत्म हो गए। आपको क्या करनी है फाइट जीतने के लिए? सबसे जो सिंपली जो आपसे जो फिजिकली डाउन था, जो फिजिकली आपसे जो है कमज़ोर था बच्चे, उसे आपने दोनों से पहले उससे फाइट करोगे। पहला को आपसे लड़ना चाहेगा, आपने 2 तमाचा मारा, वो गिरेगा, आप जीत गए, 20% नंबर आ गया, 20 नंबर आ गया आपके पास। सेकंड वाला भी फिजिकली डाउन था, वो आपसे लड़ने आया, उसको भी 2-3 तमाचा मार दिया बच्चे, वो गिर गया बच्चा, वो आप 40 नंबर आ गए आपके पास, 100 में से 40 आ गए, ठीक है ना? 2 आदमी को 5 बार मारेंगे। अच्छा बेटा अभी आते हैं। तो 2 आदमी हमारे गिर गए बच्चे, 40 नंबर आ गए ना अपने पास, 40 नंबर आ गए बच्चा। अब थर्ड आदमी जो आपके फिजिकली फिट है, आपके पैरेलल में है, लेकिन आपका मन बढ़ा हुआ है, 2 आदमी को आपने मार गिराया है तो आपका मन बढ़ा हुआ है, तो आप हो सकता है आपका मन बढ़ा होगा, उसके मारने से पहले आप पहले ही मार दोगे उसे, तो वो गिर जाएगा, ही विल फेल डाउन, आप जीत गए, आपके नंबर हो गए 60। तो 60 पे पहुंच गए, सिलेक्शन में आ गए। अब आता है चौथा आदमी जो आपसे लगभग 10%, मतलब मॉडरेट क्वेश्चन हो गया, थोड़ा हल्का लेंदी हुआ, तो चौथा आदमी जो है वो थोड़ा सा आपका 10% 15% फिजिकली स्ट्रांग है। अब उसने 1 मारा, आपने 2 मारा, उसने 2 मारा, आपने 1 मारा, लेकिन आपका उत्साह बढ़ा हुआ है, आप हो सकता है उसको लगातार 4-5 मारेंगे, ही विल फेल डाउन, क्योंकि वो नर्वस हो जाएगा, वो गिरेगा। आप 80 पे आ गए। कितने पे आ गए? 80 पे आ गए। 2 फिजिकली जो वीक था उससे स्टार्ट किया, 40, 1 पैरेलल था तो 60, इसको भी हरा दिया जो आपसे 10% 15% स्ट्रॉन्ग था, तो आप 80 पे आ गए। अब बचा केवल 1 खली टाइप बंदा, मेरे टाइप बंदा, पहलवान बंदा बच गया। अब उसको मारना है बच्चे। आप जीत गए तो अच्छी बात है, हार गए तो भी दिक्कत नहीं है, 80 पे तो आ गए ना आप। तो गलती से बाय द वे उसे आप लड़ना चाहेंगे, हो सकता है गलती से गलत जगह लग गया, वो गिर गया तो आप 100 पे आ गए, और नहीं गिरा आपको ही पीट दिया तो आप हार थोड़े गए, 4 से तो जीत गए, 80 मार्क्स आ गए आपके। तो ये आपका स्ट्रेटजी है बच्चा। आप क्वेश्चन को कैसे किस नज़र से देखते हैं, क्वेश्चन को किस स्ट्रेटजी के तहत बनाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे टेस्ट में हमेशा ऐसा गलती करते हैं, चाहे वो आद्या हो या तुष्टि हो या लक्ष्य हो या हिरल हो, ऐसा करते क्या है, कोई क्वेश्चन टफ आ गया, मान लो क्वेश्चन नंबर 2 जो है टफ आ गया, ये टफ वाला क्वेश्चन था, तो क्या किया बच्चा, इसी में लगा रह गया, बना तो लिया ये, लेकिन ये 10-12 मिनट चला गया इसका। क्वेश्चन 4 फिर से आ गया लेंदी वाला क्वेश्चन, ये आ गया बच्चे लेंदी क्वेश्चन आ गया, फिर से 10-12 मिनट चला गया बच्चा। तो 4 पहुँचते पहुँचते 12 दूनी 24, और 4 2 क्वेश्चन वो था, पहला और तीसरा था, इसको 2-2 नंबर बना लिया, 2-2 मिनट बना लिया, तो लगभग 30 मिनट निकल गया उसके 4 क्वेश्चन में। अब यहाँ से डिप्रेशन शुरू होता है, यहाँ से मेंटली आदमी डाउन होता है, क्या हमारा तो सब कुछ लुट गया, 4 क्वेश्चन आधे घंटे में बना है, तो 8 क्वेश्चन में हो गया हमारे पास 1 घंटा, टाइम खत्म हो गया। मेंटल काउंसलिंग होता है, अब आगे का सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन गलती से इस क्वेश्चन को छोड़ दिया आपने, इसे छोड़ के आगे बढ़ गए, तो आप 25 में से 22 तो कवर कर लोगे, 22 प्लस बचे 22 नहीं 23 कवर कर लोगे, साथ साथ बचा हुआ क्वेश्चन टाइम बचेगा, उसे हो सकता है आपका बन जाए, तो आप आराम से 23 या 24 क्वेश्चन बना सकते, 23-24 क्वेश्चन बना सकते आउट ऑफ 25। ये स्ट्रेटजी होता है बच्चे, लेंदी क्वेश्चन से एग्जाम में नहीं भिड़ने का, उसे घर में भिड़ने का। सही है ना?
आद्या, निहारिका, गेटिंग माई पॉइंट बच्चे, तुष्टि, ये पॉइंट आपके लिए है बच्चा, आपके लिए क्या, सबके लिए पॉइंट है ये। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चे, इस बात का मान रखना कि एग्जामिनेशन में कैसे जीतना है। चल बच्चे अब बताओ सी का आंसर क्या होगा। दक्ष, आपको जवाब मिल गया। गलती से अगर क्वेश्चन में बहुत बड़ा पावर होता बच्चे, मान लो पावर देता 5000, तो उसको छोड़ देंगे ना यार, उसे घर में बनाएंगे, एग्जाम में नहीं बनाएंगे, क्योंकि जानबूझ के लेंदी दिया ही है आपको, वो तरीका ही है छाटने का। वो देख रहा है, वो आपको जाल में अपना ट्रैप में फंसा रहा है आईटी वाला, कि बच्चा ट्रैप में फंसता है कि नहीं। तो गलती से पावर दे दिया, बाय द वे ऐसे दे दिया बच्चा, मान लो इसमें पावर दे दिया दिस ऐसे दे दिया बच्चे। अब इसको अगर गलती से आप या हम टच करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा, बट इट विल टेक कंप्लीट 30-40 मिनट। इसलिए एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन से उलझना नहीं चाहिए, उसे हटा दीजिए आप। अब ये सिंपल हो गया बच्चा, तब मैं यहाँ लिखता हूँ TR+1, ये हो गया बच्चे 45, क्या लिखूंगा मैं यहाँ लिखूंगा बच्चे क्या, ये हो गया आपका 45 CR 3 का पावर 1/5 टू द पावर 45 माइनस R, और ये हो गया 5 टू द पावर 1/10 टू द पावर हो गया R। सही है ना। अब देखते बच्चे क्या हो गया बच्चे, तो ये बनेगा, आप देखो तो इसको ठीक करोगे आप, 45 CR, ये हो गया 3 टू द पावर 45 माइनस R/5 एंड 5 टू द पावर R/10। अब देखो बच्चे ऐसा बैलेंसिंग कर दिया है कि आपको परेशानी नहीं हो। तो जो है हमेशा R10 का मल्टीपल चाहिए बच्चा, तो 10 का मल्टीपल चाहिए, तो लिखता हूँ मैं एक्सप्रेशन टू बी रेशनल। एक्सप्रेशन को रेशनल होने के लिए क्या क्या चाहिए बच्चा, R का जो वैल्यू है, या तो हम देखो बच्चे 0 रख सकते हैं क्या, 0 रख सकते हैं बच्चे, R 0 रख दिया, R का वैल्यू 10 रखेंगे तो बात बन जाएगी, 20 रखेंगे तो बात बनेगी, 30 रखेंगे तो बात बनेगी, और 40 रख सकते हैं क्या, 40 भी रख सकते हैं। ये हो गया बच्चे 0 10 20 30 40, 0 10 30 20 30 40। दक्ष का सही है ना, निहार का सही है, आदित्य का सही है, सबका सही है लगता है। तो टर्म्स कितने हो बच्चे, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म क्या हो गया, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स क्या हो गए, ये हो गया आपका बच्चे क्या, ये हो गया 3 2 5 5, ये बन गया 5। तो नंबर ऑफ इरेशनल कितने हो गए बच्चा, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, ये बन गया बच्चे, टोटल पावर 45 था, तो 46 माइनस 5, 46 माइनस 5 क्या हो गया बच्चे, ये बनेगा 41, ये आंसर हो गया 41। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इरेशनल टर्म कितने हो गए, 41, है ना, है ना, सही है ना प्रेरणा, खुशी, सत्यम, सत्यम आर यू देयर, सत्यम आर यू देयर, सत्यम आर यू देयर, नहीं है, देखिए। तो बच्चे मुझे एक बना दो, और बच्चे एक और था आपके पास, एक और था बच्चे, बना दो इसको, ये बनाओ बच्चा। ये क्वेश्चन में क्या है देखो तो, एक क्वेश्चन आपके पास ये बचा, डी नंबर, देखता हूँ किस बच्चे से पहले बनता है। क्वेश्चन नंबर डी, ये रहा आपके स्क्रीन पे आपके सामने, क्वेश्चन नंबर डी। देख दो बच्चे क्या करोगे, यहाँ लिखता हूँ बच्चे एक्सप्रेशन, आई नीड टू नो द आंसर बच्चे, मुझे आपसे आंसर चाहिए बच्चा। तो ये हो गया 2 टू द पावर हाफ, 3 टू द पावर 1/5 होल का पावर 10। अब देखो बच्चा TR+1, ये हो गया आपका 10 CR, ये हो गया बच्चे 10 CR 2 टू द पावर 1/2 टू द पावर कितना 10 माइनस R 3 टू द पावर 1/5 टू द पावर R। ये हो गया बच्चा, इसको ठीक करोगे, ये हो गया 10 CR। ये तो हमेशा नेचुरल नंबर है बच्चा, ये हमेशा नेचुरल नंबर है, आपको नेचुरल नंबर चाहिए, तो बाकी क्या हो गया 2 टू द पावर 10 माइनस R/2 एंड 3 टू द पावर R/5। अब देखो बच्चे ये छोटा सा नंबर है, आसानी से हो जाएगा, 0 देंगे तो बात बनेगी क्या, 0 देने से बात बनेगी। R का वैल्यू हो गया 0, R का वैल्यू हो गया, लिखना पड़ेगा बच्चा एक्सप्रेशन टू बी रेशनल, यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चे एक्सप्रेशन टू बी रेशनल, R का वैल्यू हो गया बच्चे, पहले हो गया 0,
जीरो हो गया बच्चे, 5 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, तो 0 और 10 दो ही तो नंबर आएंगे, 0 और 10 दो ही नंबर आएंगे, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स हो गया 2, ठीक है, नंबर ऑफ इरेशनल, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स ये कितने हो गए बच्चा, पावर था 10, 11 में से 2 गया, ये बन गया 9, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलिएगा हाँ या ना, सही है। तो देखो बच्चे नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, अब नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं बच्चा, इस पे एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, इस पे एक क्वेश्चन और देता हूँ बच्चे, ताकि प्रैक्टिस सबकी अच्छी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और लिख लो बच्चे, 3 टू द पावर, ऐसे लिखता हूँ बच्चे, क्यूब रूट ऑफ दिस, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4th रूट ऑफ 5 टू दी पावर 20। अब देख बच्चे क्या बनेगा, कितने बच्चे से बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 4th रूट ऑफ 5 टू दी पावर 20 है बच्चा, टू दी पावर 20 है बच्चा। अब देखिए तो क्या हो गया अपने पास, कैसे बनाओगे आप, 4 या 12, दिस वन, जल्दी, हु विल डू फास्ट, किस बच्चे से पहले बनता है बच्चे, देखो मैं कौन कौन बच्चा मेरा स्मार्ट है जो कर लेगा। इसके बाद आएगा क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी, और लास्ट में आएगा आपका कैलकुलस का एप्लीकेशन। सीरीज आएगा बच्चे, बाइनोमियल सीरीज इसमें आता है, सबसे मस्त वही होता है बच्चे। आ गया क्या, देख तो बच्चे क्या बना, ये बन गया 3 का पावर 1/3, 5 का पावर 1/4 टू दी पावर 20। अब देख बच्चे TR+1, ये हो गया आपका 20CR इंटू 3 का पावर 1/3 टू दी पावर 20 माइनस R, 5 का पावर 1/4 टू दी पावर R। अब देख बच्चा ये बनेगा आपका 20CR, ये नेचुरल नंबर है बच्चा, इसकी बात करोगे 3 का पावर हो गया 20 माइनस R/3, और 5 का पावर हो गया R/4। अब देख तो बच्चे क्या लिखोगे आप, लिखोगे एक्सप्रेशन टू बी रेशनल, टू बी रेशनल, एक्सप्रेशन को रेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू देखो बच्चे, आर का वैल्यू 0 कर सकते हैं क्या, 0 नहीं कर सकते, क्या क्या आ सकता, आर का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, क्या आएगा बच्चे 8 और 20 आएगा क्या, 8 देंगे तो बात बन जाएगी, हाँ बच्चे 8 बन जाएगा, 12 बनेगा तो 20 होगा, सही है बच्चा 8 और 20, लगता है सही क्वेश्चन पहले हुआ था। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ रेशनल टर्म, क्या हो बच्चा, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, ये क्या हो गया बच्चा, ये बन गया आपका टोटल कितना है, रेशनल बन गया 2, 2 नंबर आपका रेशनल टर्म्स हो गया बच्चा, तो नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हो गए, टोटल टर्म्स पूछा जाए तो क्या हो गया, तो टोटल टर्म हो गया बच्चे 21, ठीक है ना। अब पूछा जाए नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स, इरेशनल टर्म्स, तो ये बन गया बच्चे 21 माइनस 2, ये बन गया 19, ये आंसर हो गया। सही है सबका क्या, सबका सही है क्या, आद्या, शिवांश, प्रेरणा, खुशी, सही है बच्चे। अब पैटर्न आ गया, नया पैटर्न, नया पैटर्न का मतलब क्या बच्चे, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी की बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ लिखेंगे बच्चे रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। अब लिखते हैं बच्चे, पैटर्न लिखता हूँ मैं, यहाँ से आएगा पैटर्न, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन चलेगा, और ये चलेगा नेक्स्ट डे, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का अभी क्लास होता है, तो जस्ट आई एम लिविंग एवरी डे,
है ना, ताकि किसी बच्चे का छूटे नहीं, या इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है बच्चे, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बच्चे कि दे देगा आपका 32 का पावर 32 पावर 32, ठीक है बच्चे, उसको डिवाइड, उसमें यूनिट डिजिट नंबर क्या है, ऐसे क्वेश्चन। तो रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी वगैरह जो है नेक्स्ट क्लास में चलेंगे अपन, सही है ना। ओके माय डियर, थैंक यू बच्चे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, गुड नाइट।